नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप उत्सुक रहते हैं कि कब तेजस फाइटर जेट का नया वर्जन आ रहा है, एएमसीए के ऊपर क्या अपडेट आई है, तो ऐसे में दोस्तों डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है। इसमें उन्होंने तेजस फाइटर जेट और एएमसीए को लेकर क्या कहा है, आज उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने यह कहा कि हम केवल हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी फ्यूचर को देखते हुए और अभी जो हमें जरूरत है उसको भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी पीछे कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, फिर भी हमने अपने आरएनडी को भी रुकने नहीं दिया और हमारे ट्रायल्स भी लगातार होते रहे और वे सफल भी होते रहे। तो दोस्तों, उनसे ये पूछा गया कि हमारा एएमसीए प्रोटोटाइप कब तैयार होगा और तेजस MK2 के डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, तेजस MK2 प्रोग्राम एडवांस स्टेजेस के अंदर है डेवलपमेंट की, और इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू लास्ट ईयर ही कंप्लीट हो चुका है और इसकी डिटेल डिजाइन एक्टिविटी लगभग कंप्लीट होने के करीब है। और इस एयरक्राफ्ट के बड़े पार्ट्स को बनाने का काम भी शुरू हो चुका है और इसका पहला प्रोटोटाइप 2022 के अंदर आ जाएगा। अगस्त 2022 के अंदर हम इसे लेके आ रहे हैं। दोस्तों, उनका कहने का सीधा सा मतलब ये था कि जो लोग नहीं जानते तेजस MK2 प्रोग्राम के ऊपर, तो इसके ऊपर काफी डिटेल्ड के अंदर काम हो चुका है और काफी ज्यादा काम आगे चल भी रहा है। वहीं दोस्तों, उसके बाद में उनसे एएमसीए के ऊपर क्या चल रहा है इसके लिए भी पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि एएमसीए का कॉन्फ़िगरेशन भी फ्रीज कर लिया गया है, यानी कि सिलेक्ट हो गया है, और इसका भी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। और जहां तक डिटेल्ड डिजाइन एक्टिविटीज की बात है तो उसकी शुरुआत जरूर हो चुकी है और पहला प्रोटोटाइप 2024 के अंदर आएगा, यानी कि 2024 के फर्स्ट हाफ के अंदर पहला प्रोटोटाइप आ जाएगा। उनका कहने का ये सीधा सीधा मतलब था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एएमसीए को हमने प्लान किया है एक एसपीवी मॉडल के तहत, जिसके अंदर लार्ज पार्टिसिपेशन होगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज का एचएएल के अलावा। यानी कि दोस्तों, इसे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हमारी पूरी इंडस्ट्री हिस्सा लेगी और बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। और इसके अलावा दोस्तों, उनसे सबसे बड़ी बात जो पूछी गई वो पूछी गई इंजन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि LCA MK2 के अंदर GE 414 इंजन प्लान किया गया है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी का इंजन है, और इसके ट्रायल भी इसके अंदर 2022 के अंदर होंगे। और उन्होंने कहा कि एएमसीए MK1 वर्जन के अंदर सेम इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। जहां तक एएमसीए MK2 की बात है तो उसके अंदर इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो लोकली बना होगा। और उसके बाद में लेटर स्टेज पे LCA MK2 को भी लोकल इंजन के साथ में बदल दिया जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि हम एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिजिनस इंजन इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके ही फिट किया जा सके। और उन्होंने कहा कि जो हमने कावेरी इंजन डिजाइन किया है उससे हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, स्पेशली इंजन डिजाइन और डेवलपमेंट के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि हम कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हैं लोकल इंजन हाउसेस के साथ में, जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है कि वे नया इंजन बना सकें इंडिया के अंदर ही। और उन्होंने कहा कि वे इंजन टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ही नजदीक पहुंच रहे हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी सोच रहे हैं। और इसके अलावा फाइनली उन्होंने कहा कि हम नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो नेवी के ही MiG-29 को रिप्लेस करेगा और साथ ही हमारे करंट और फ्यूचर के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट होगा। तो कुल मिला के दोस्तों, अब इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का, डीआरडीओ का सभी का प्लान क्लियर है और सारी चीजें एक ही दिशा के अंदर जा रही हैं। इसके अंदर कोई इफ या बट नहीं है। तो सारी चीजें दोस्तों समय से पूरी भी हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।